नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 3 जनवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है उल्फ सुपरमून और बदलता हुआ आकाशीय परिदृश्य, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक प्रोफेसर R.K. जैन अरिजीत जी ने। आज का हमारा विषय मौसम को है, बदलता मौसम आकाश परिदृश्य को। भारतीय संस्कृति परंपरा में यह पूर्णिमा पौष पूर्णिमा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे आत्मशुद्धि और साधना का विशेष पर्व माना जाता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 3 जनवरी 2026 की रात आकाश एक असामान्य खगोलीय स्थिति की साक्षी बनेगा। इसी रात वर्ष का पहला पूर्ण चंद्रमा उर्फ सुपरमून के रूप में दिखाई देगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होकर सामान्य से अधिक बड़ा और अधिक चमकीला नजर आएगा। यह स्थिति केवल दृश्य परिवर्तन नहीं, बल्कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की दुर्लभ ज्यामिति का परिणाम है। ठंडी रात में फैली इस तेजी रोशनी पूरे आकाशीय परिदृश्य को बदल देगी और सामान्य पूर्णिमा से अलग, अधिक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराएगी। यह दृश्य खगोलीय गणनाओं की सटीकता और प्रकृति की नियमित शक्ति दोनों को एक साथ उजागर करेगा। सुपर मून इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसी समय चंद्रमा अपनी कक्षा के उस बिंदु पर होगा जहां पृथ्वी के सबसे अधिक समीप होगा, जिसे खगोल विज्ञान में पेरिगी कहा जाता है। इस निकटता का सीधा प्रभाव उसके आकार और प्रकाश पर पड़ता है। सामान्य पूर्णिमा की तुलना चंद्रमा अधिक बड़ा और कहीं अधिक चमकीला दिखाई देगा। भारत में इसी पूर्ण चरण भले ही दोपहर बने, पर इसका वास्तविक प्रभाव सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा, जब पूर्वी क्षितिज से उभरता चंद्रमा असामान्य रूप से विशाल और प्रभावशाली लगेगा। वायुमंडल की परतें उसकी रोशनी को पीले, सुनहरे और तांबे जैसे रंगों में ढाल देगी, जिससे पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत होगा जैसे आकाश ने नव वर्ष के स्वागत में प्रकाश प्रज्वलित कर दिया हो। उल्फ मून नाम केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि मानव इतिहास से जुड़ी एक गहरी स्मृति है। उत्तरी गोलार्ध की प्राचीन संस्कृतियों ने जनवरी की पूर्णिमा को यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसी समय शरद रास्तों में भेड़ियों की आवाज़ें अधिक सुनाई देती हैं। यह हुक, भय या अभाव की नहीं, बल्कि आपसी संकेत, समूह बोध और जीवन चक्र की निरंतरता का स्वभाव या स्वर थी। भेड़िए सिर उठाकर आकाश की ओर हॉल करते हैं ताकि उनकी आवाज़ दूर तक फैल सके। मानवीय चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने अस्तित्व और क्षेत्र की घोषणा कर रहे हों। इस प्रकार उल्फ मून केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रकृति की सामूहिक स्मृति और जीवन जगत के संवाद का प्रतीक बन जाता है। इस वर्ष उल्फ सुपरमून को और अधिक उल्लेखनीय बनाता है एक दुर्लभ खगोलीय संयोग। ठीक 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट बिंदु पेरिहेलियन पर भी होगी। इसका परिणाम यह होगा कि सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा के साथ चंद्रमा पर पड़ेंगी, जिससे उसकी चमक में हल्की अतिरिक्त गहराई और तीव्रता दिखाई देगी। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से यह अंतर सूक्ष्म होता है, पर दृष्टिगत प्रभाव अत्यंत आकर्षक बन जाता है। समुद्री क्षेत्रों में यह संयुक्त गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ज्वार भाटे सामान्य से कुछ अधिक ऊंचे उठ सकते हैं, जिससे प्रकृति की यह खगोलीय संगति धरती पर ही अपना असर छोड़ती दिखाई देगी। भारतीय संस्कृति परंपरा में यह पूर्णिमा पौष पूर्णिमा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसे आत्मशुद्धि या साधना का विशेष पर्व माना जाता है। इसी दिन के माघ मास का आरंभ होता है और प्रयागराज के कल्पवास की परंपरा प्रारंभ होती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर मानसिक शांति और आत्मिक पवित्रता की कामना करते हैं। यह तिथि शाकंभरी देवी को भी समर्पित मानी जाती है, जो अन्न, वनस्पति और जीवन पोषण की अधिक अधिष्ठात्री है। जब यही पावन तिथि सुपरमून से जुड़ती है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक गहन हो जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन का किया हुआ दान, जप, ध्यान दीर्घकाल तक सकारात्मक फल प्रदान करता है। ज्योतिषीय दृष्टि से पूर्णिमा मानसिक रूप से ऊर्जा की सक्रिय और सुस्पष्ट करने वाली मानी जाती है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है और जब वह पूर्ण अवस्था में होता है तब भावनाएं, स्मृति और संकल्प अधिक स्वरूप स्पष्ट करते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण, लेखन, ध्यान और मौन साधना के लिए विशेष अनुकूल माना जाता है।
बृहस्पति की अनुकूल स्थिति इसे संतुलन प्रदान करती है, जिससे भावात्मक अस्थिरता के स्थान पर विवेक, संयम और स्पष्ट सोच विचार विकसित होती हैं। इसी कारण अनेक परंपराओं में सुपरमून की रात को अंतर्दृष्टि की रात कहा जाता है। इस खगोलीय दृश्य में रोमांच का एक और आयाम जुड़ता है, कंडक्टिंग उल्का वर्षा। 3 और 4 जनवरी की रात यह वर्षा अपनी चरम पर होती है और अनुकूल परिस्थितियों में प्रति घंटे अनेक उल्काएं दिखाई दे सकती हैं। यदि पूर्ण चंद्रमा की तीव्र रोशनी कई छोटी उल्काओं को ढक देंगी, फिर भी कुछ अत्यंत चमकीली अग्नि रेखाएं आकाश को चीरती हुई स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो स्थिर और गंभीर चंद्रमा के सामने समय स्वयं प्रकाश की लकीरें बह रहा हो। स्थायित्व और क्षणभंगुरता का यह संगम मन को गहराई से छू जाता है। इसी अवधि में चंद्रमा का लिब्रेशन भी अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात उसका हल्का सा डोलना, जिसके कारण उसके किनारे पर स्थित घाटियाँ और क्रेटर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। दूरबीन या कैमरे से देखने पर चंद्रमा सतह की वे संरचनाएं उभर आती है जो सामान्य दिखाई देने वाली नहीं होती। हिमालय की ऊंचाइयों, मरुस्थल की निस्तब्धता या किसी शांत नदी तट से देखा गया यह दृश्य अलग अलग अनुभूति रचा करती हैं। शहरों की कृत्रिम रोशनी से दूर खुले आकाश के नीचे यह अनुभव लगभग ध्यान की अवस्था जैसे हो जाता है। उल्फ सुपरमून एक गहरा संकेत छोड़ता है। वह बताता है कि सबसे ठंडी और लंबी रातों में भी जीवन की लय थमती नहीं। भेड़िए की हुक यह स्मरण कराती है कि अंधकार केवल सन्नाटा नहीं, संवाद की संभावना भी है। यह चंद्रमा सिखाती है कि शक्ति हमेशा शोर में प्रकट नहीं होती, कई बार वह शांति बनकर उजास फैलाती है। वर्ष 2026 की शुरुआत इसी भाव के साथ होती है कि भीतर की रोशनी को पहचाना जाए, उसे दिशा दी जाए और अंधेरे से भयभीत होने के बजाय उसे समझा जाए, क्योंकि हर पूर्णिमा, विशेषकर यह उल्फ सुपरमून, यह सिखाती है कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर से जन्म लेती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।